महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, द्रोणाभिषेक पर्व। अध्याय 8 से 9। द्रोणाचार्य के पराक्रम और वध का संक्षिप्त समाचार। संजय कहते हैं, महाराज, द्रोणाचार्य को इस प्रकार घोड़े, सारथी, रथ और हाथियों का सहार करते देखकर भी व्यथित हुए पांडव सैनिक उन्हें रोक न सके। तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न और अर्जुन से कहा, वीरों, मेरे सैनिकों को सब ओर से प्रयत्नशील होकर द्रोणाचार्य को रोकना चाहिए। यह सुनकर वहां अर्जुन और सेवकों सहित धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को रोका। फिर तो सभी महारथी उन पर टूट पड़े। राजन, के राजकुमार भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, मत्स्य देशीय सैनिक, द्रुपद के सभी पुत्र, हर्ष और उत्साह में भरे हुए द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टकेतु, सात्यकी, कुपित, चेकितान और महारथी युयुत्सु, ये तथा और भी जो भूमिपाल पांडुपुत्र युधिष्ठिर के अनुयायी थे, वे सब अपने कुल और पराक्रम के अनुकूल अनेक प्रकार के वीरोचित कार्य करने लगे। उस रणक्षेत्र में पांडवों द्वारा सुरक्षित हुई उनकी सेना की ओर द्रोणाचार्य ने क्रोधपूर्वक आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार रथ पर बैठे हुए रणदुर्जय वीर द्रोणाचार्य प्रचंड कोप धारण करके पांडव सेना का सहार करने लगे। वे बूढ़े होकर भी जवान के समान फुर्तीले थे। द्रोणाचार्य उन्मत्त की भांति युद्ध स्थल में इधर उधर चारों ओर विचरते और रथों, घोड़ों, पैदल मनुष्यों तथा हाथियों पर धावा करते थे। उनके घोड़े स्वभावतः लाल रंग के थे। उस पर भी उनके सारे अंग खून से लथपथ होने के कारण वे और भी लाल दिखाई देते थे। उनका वेग वायु के समान तीव्र था। राजन, उन घोड़ों की नस्ल अच्छी थी और वे बिना विश्राम किए निरंतर दौड़ लगाते रहते थे। नियमपूर्वक व्रत का पालन करने वाले द्रोणाचार्य को क्रोध में भरे काल के समान आते हुए देख पांडुनंदन युधिष्ठिर के सारे सैनिक इधर उधर भाग चले। वे कभी भागते, कभी पुनः लौटते और कभी चुपचाप खड़े होकर युद्ध देखते थे। इस प्रकार की हलचल में पड़े हुए उन योद्धाओं का अत्यंत दारुण भयंकर कोलाहल चारों ओर गूंज उठा। वह कोलाहल शूरवीरों का हर्ष और कायरों का भय बढ़ाने वाला था। वह आकाश और पृथ्वी बीच में सब ओर व्याप्त हो गया। तब द्रोणाचार्य ने पुनः रणभूमि में अपना नाम सुना सुनाकर शत्रुओं पर सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए अपने भयंकर स्वरूप को प्रकट किया। आर्य, बलवान द्रोणाचार्य वृद्ध होकर भी तरुण के समान फुर्ती दिखाते हुए पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सेनाओं में काल के समान विचरने लगे। वे योद्धाओं के मस्तकों और आभूषणों से भूषित भयंकर भुजाओं को भी काटकर रथ की बैठकों को सूनी कर देते और महारथियों की ओर देख देख कर दहाड़ते थे। प्रभो, उनके हर्षपूर्वक किए हुए सिंहनाद अथवा बाणों के वेग से उस रणक्षेत्र में समस्त योद्धा सर्दी से पीड़ित हुई गायों की भांति थरथर कांपने लगे। द्रोणाचार्य के रथ की घरघराहट, प्रत्यंचा को दबा दबाकर खींचने के शब्द और धनुष की टंकार से आकाश में महान कोलाहल होने लगा। द्रोणाचार्य के धनुष से सहस्रों बाण निकलकर संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों पर बड़े वेग से गिरने लगे। द्रोणाचार्य के धनुष का वेग महान था। उन्होंने अस्त्रों द्वारा आग सी प्रज्वलित कर दी थी।
पांडव और पांचाल सैनिक उनके पास पहुंचकर उन्हें रोकने की चेष्टा करने लगे। द्रोणाचार्य ने हाथी, घोड़े और पैदलों सहित उन समस्त योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दिया और थोड़ी ही देर में भूतल पर रक्त की कीच मचा दी। द्रोणाचार्य निरंतर बाणों की वर्षा और उत्तम अस्त्रों का विस्तार करके संपूर्ण दिशाओं में बाणों का जालसा बुन दिया, जो स्पष्ट दिखलाई दे रहा था। पैदल सैनिकों, रथियों, घुड़सवारों तथा हाथी सवारों में सब ओर विचरता हुआ उनका ध्वज बादलों में विद्युत सा दृष्टिगोचर हो रहा था। पांचों श्रेष्ठ के राजकुमारों तथा पांचाल राज द्रुपद को अपने बाणों से मथकर उदार हृदय वाले द्रोणाचार्य ने हाथों में धनुष बाण लेकर युधिष्ठिर की सेना पर आक्रमण किया। यह देख भीमसेन, अर्जुन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शैब्यकुमार, काशीराज तथा शिबी गर्जना करते हुए उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। इन सबके बाण द्रोणाचार्य के सहायकों द्वारा छिन्न भिन्न एवं निष्फल हो युद्ध स्थल में धरती पर लौटते दिखाई देने लगे, मानो नदियों के द्वीप में ढेर के ढेर कास अथवा सरकंडे काटकर बिछा दिए गए हों। द्रोणाचार्य धनुष से छूटे हुए सुवर्ण में विचित्र पंखों से युक्त बाण हाथी, घोड़े और युवकों के शरीरों को छेद कर धरती में घुस गए। उस समय उनके पंख रक्त से रंग गए थे, जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा से आकाश आच्छादित हो जाता है। उसी प्रकार वहां बाणों से विदीर्ण होकर गिरे हुए योद्धाओं के समूहों, रथों, हाथियों और घोड़ों से सारी रणभूमि पट गई थी। सात्यकी, भीमसेन और अर्जुन जिसमें सेनापति थे तथा जिसके भीतर अभिमन्यु, द्रुपद एवं काशीराज जैसे योद्धा मौजूद थे, उस सेना को तथा अन्यान्य महावीरों को भी द्रोणाचार्य ने सम्रांगण में रौंद डाला, क्योंकि वे आपके पुत्रों को ऐश्वर्य की प्राप्ति कराना चाहते थे। राजन, कौरवेंद्र, युद्ध स्थल में ये तथा और भी बहुत से वीरोचित कर्म करके महात्मा द्रोणाचार्य प्रलयकाल के सूर्य की भांति संपूर्ण लोकों को तपाकर यहाँ से स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार सुवर्णमय रथ वाले शूरवीर द्रोणाचार्य रणक्षेत्र में पांडव पक्ष के लाखों योद्धाओं का संहार करके अंत में धृष्टद्युम्न के द्वारा मार गिराए गए। धैर्यशाली द्रोणाचार्य ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीरों की एक अक्षौहिणी से भी अधिक सेना का संहार करके पीछे स्वयं भी परमगति प्राप्त कर ली। राजन, सुवर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके अंत में पांडवों सहित अमंगलकारी क्रूर कर्मा पांचालों के हाथ से मारे गए। नरेश्वर, युद्ध स्थल में आचार्य द्रोण के मारे जाने पर आकाश में स्थित अदृश्य भूतों का तथा कौरव सैनिकों का आर्तनाद सुनाई देने लगा। उस समय स्वर्गलोक, भूलोक, अंतरिक्षलोक, दिशाओं तथा विदिशाओं को भी प्रतिध्वनित करता हुआ समस्त प्राणियों का अहो धिक्कार है, यह शब्द वहां जोर जोर से गूंजने लगा। देवता, पितर तथा जो इनके पूर्ववर्ती भाई बंधु थे, उन्होंने भी वहां भरद्वाजनंदन महारथी द्रोणाचार्य को मारा गया देखा। पांडव विजय पाकर सिंहनाद करने लगे। उनके उस महान सिंहनाद से पृथ्वी कांप उठी। द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र का शोक करना। अध्याय 9। धृतराष्ट्र बोले, संजय, रणक्षेत्र में द्रोणाचार्य क्या कर रहे थे कि पांडव तथा संजय उन पर चोट कर सके? वे तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और अस्त्र विद्या में निपुण थे। उनका रथ टूट गया था या बाणों का प्रहार करते समय धनुष ही खंडित हो गया था, अथवा द्रोणाचार्य असावधान थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तात, द्रोणाचार्य तो शत्रुओं के लिए सर्वथा दुर्जय थे। वे सुवर्णमय पंख वाले बाण समूहों की बारंबार वर्षा करते थे। उनके हाथों में फुर्ती थी। वे विचित्र रीति से युद्ध करने वाले और विद्वान थे। दूर तक बाण मारने वाले और अस्त्र युद्ध में पारंगत थे।
फिर उन जितेंद्रिय दिव्यास्त्रधारी और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्य को पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने कैसे मार दिया? वे तो रणक्षेत्र में कठोर कर्म करने वाले, विजय के लिए प्रयत्नशील और महारथी वीर थे। निश्चय ही पुरुषार्थ की अपेक्षा दैव ही प्रबल है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि द्रोणाचार्य जैसे शूरवीर महामना धृष्टद्युम्न के हाथ से मारे गए। जिन वीर सेनापति में 4 प्रकार के अस्त्र प्रतिष्ठित थे, उन धनुर्धरों के आचार्य द्रोण को तुम मुझे मारा गया बता रहे हो। व्याघ्र चर्म से आच्छादित सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हो सुनहरा पगड़ी धारण करने वाले द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर आज मैं अपने शोक को किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता हूं। संजय, निश्चय ही कोई भी दूसरे के दुख से नहीं मरता है, तभी तो मैं मंदबुद्धि मनुष्य द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर भी जी रहा हूं। मैं तो दैव को ही श्रेष्ठ मानता हूं। पुरुषार्थ तो अनर्थ का ही कारण है। निश्चय ही मेरा यह अत्यंत सुदृढ़ हृदय लोहे का बना हुआ है, जिससे द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर भी इसके 100 टुकड़े नहीं हो जाते। ब्राह्मण तथा राजकुमार ब्राह्म और दैव अस्त्रों के लिए जिनकी उपासना करते थे, उन्हें मृत्यु कैसे हर ले गई? द्रोण का रणभूमि में गिराया जाना समुद्र के सूखने, मेरु पर्वत के चल फिरने और सूर्य के आकाश से टूटकर गिरने के समान है। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य दुष्टों को दंड देने वाले और धार्मिकों के रक्षक थे। उन्होंने मुझ कृपण के लिए अपने प्राण तक दे दिए। मेरे मूर्ख पुत्रों को जिनके ही पराक्रम के भरोसे विजय की आशा बनी हुई थी तथा जो बुद्धि में बृहस्पति और शुक्राचार्य के समान थे, वे द्रोणाचार्य कैसे मारे गए? जिनके रंग लाल थे, जो विशाल एवं दृढ़ शरीर वाले थे, जो रथ में जोते जाने पर वायु के समान वेग से चलते थे, संग्राम में सब प्रकार के शस्त्रों द्वारा किए जाने वाले प्रहार को बचा जाते थे, जो बलवान, सुशिक्षित और रथ को अच्छी तरह वहन करने वाले थे, रणभूमि में जो दृढ़ता पूर्वक डटे रहते और जोर जोर से हिनहिनाते थे, धनुषों की टंकार के साथ होने वाली बाणवर्षा तथा अस्त्र शस्त्रों के आघात को सहन करने में समर्थ एवं शत्रुओं को जीतने का उत्साह रखने वाले थे, जो पीड़ा तथा श्वास को जीत चुके थे, वे सिंधुदेशीय घोड़े युद्ध स्थल में चिघाड़ते हुए हाथियों और शंखों एवं नगाड़ों की आवाज से घबराए तो नहीं थे? क्या द्रोणाचार्य के रथ को वहन करने वाले वे शीघ्रगामी अश्व पराजित हो गए थे? तात, द्रोणाचार्य के रथ जुते हुए और उन्हीं नरवीर आचार्य की सवारी में काम आने वाले वे घोड़े पांडव सेना को पार कैसे नहीं कर सके? उस सुवर्ण भूषित उत्तम रथ पर आरूढ़ हो सत्य पराक्रमी द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में क्या किया? समस्त जगत के धनुर्धर जिनकी विद्या का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, उन बलवान द्रोणाचार्य ने युद्ध में क्या किया? स्वर्ग में देवराज इंद्र के समान जो इस लोक में श्रेष्ठ और समस्त धनुर्धरों में महान थे, उन भयंकर कर्म करने वाले द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए उस रणक्षेत्र में कौन कौन से रथी गए थे? उस सम्रांगण में दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने वाले तथा सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए महाबली द्रोणाचार्य को देखकर तो समस्त पांडव योद्धा भाग खड़े होते थे। भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी सारी सेना के साथ जाकर धृष्टद्युम्न रूपी डोरी की सहायता से द्रोणाचार्य को घेर तो नहीं लिया था? निश्चय ही अर्जुन ने अपने सीधे जाने वाले बाणों के द्वारा अन्य रथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसीलिए पापकर्मा धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य पर चढ़ाई कर सका। किरीटधारी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित भयंकर स्वभाव वाले धृष्टद्युम्न को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत तेजस्वी द्रोणाचार्य के वध में समर्थ हो। केकय, चेदी, कारुष, मत्स्य देशीय सैनिकों तथा अन्य भूमिपालों ने आचार्य को उसी प्रकार व्याकुल कर दिया होगा जैसे बहुत सी चींटियां सर्प को विह्वल कर देती हैं। उसी अवस्था में उन पांडव सैनिकों द्वारा सब ओर से घिरे हुए नीच धृष्टद्युम्न ने दुष्कर कर्म में लगे हुए द्रोणाचार्य को मार डाला होगा,
यही बात मेरे मन में आती है। जो 6 अंगों तथा पंचम वेद स्थानीय इतिहास पुराणों सहित 4 वेदों का अध्ययन करके ब्राह्मणों के लिए उसी प्रकार आश्रय बने हुए थे जैसे नदियों के लिए समुद्र हैं। जो शत्रुओं को संताप देने वाले तथा ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों के धर्मों का अनुष्ठान करने वाले थे, वे वृद्ध ब्राह्मण द्रोणाचार्य शस्त्र द्वारा कैसे मारे गए? मैंने अमर्ष में भरकर सदा कष्ट भोगने के अयोग्य कुंती कुमारों को क्लेश ही दिया है, परंतु मेरे इस बर्ताव को द्रोणाचार्य ने चुपचाप सह लिया था। उनके उसी कर्म का यह वधरूपी फल प्राप्त हुआ है। जगत के संपूर्ण धनुर्धर जिनके शिक्षण रूपी कर्म का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, उन सत्य प्रतिज्ञ पुण्यात्मा द्रोणाचार्य को राजलक्ष्मी के लोभियों ने कैसे मार डाला? स्वर्गलोक में इंद्र के समान जो इस लोक में सबसे श्रेष्ठ थे, उन महान सत्वशाली महाबली द्रोणाचार्य को कुंती के पुत्रों ने उसी प्रकार मार डाला जैसे छोटे मत्स्यों ने मिलकर तिमी नामक महामत्स्य को मार डाला हो। यह कैसे संभव हुआ? जो शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले, बलवान, दृढ़धनवा तथा शत्रुओं का मर्दन करने वाले थे, कोई भी विजयाभिलाषी वीर जिनके बाणों का लक्ष्य बन जाने पर जीवित नहीं रह सकता था, जिन्हें जीते जी 2 शब्दों ने कभी नहीं छोड़ा था, एक तो वेदाध्ययन की इच्छा वाले लोगों के समक्ष वेद ध्वनि का शब्द और दूसरा धनुर्धारियों के बीच में प्रत्यंचा की टंकार का शब्द। सिंह और हाथी के समान पराक्रमी, उदार, लज्जाशील और किसी से पराजित न होने वाले पुरुष सिंह द्रोण का वध में नहीं सहन कर सकता। संजय, जिनके यश और बल का तिरस्कार होना असंभव था, उन दुर्धर्ष वीर द्रोणाचार्य को समरभूमि में संपूर्ण नरेशों के देखते देखते धृष्टद्युम्न ने कैसे मार डाला? कौन कौन से वीर उस समय निकट से द्रोणाचार्य की रक्षा करते हुए उनके आगे रहकर युद्ध करते थे और कौन कौन योद्धा दुर्गम मार्ग पर पैर बढ़ाते हुए उनके पीछे रहकर रक्षा करते थे? कौन वीर उन महात्मा के दाहिने पहिए की और कौन बाएं पहिए की रक्षा करते थे? कौन उस युद्ध स्थल में युद्धप्रायण वीरवर द्रोणाचार्य के आगे थे और किन लोगों ने अपने शरीर का मोह छोड़कर विपक्षियों का सामना करते हुए उस रणक्षेत्र में मृत्यु का वरण किया था? किन वीरों ने युद्ध में द्रोणाचार्य को उत्तम धैर्य प्रदान किया? उनकी रक्षा करने वाले मूर्ख क्षत्रियों ने भयभीत होकर युद्ध स्थल में उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ दिया, और इस प्रकार शत्रुओं ने सूने में तो उन्हें नहीं मार डाला? जो बड़ी से बड़ी आपत्ति पड़ने पर भी रण में अपने शौर्य के कारण शत्रु को भयवश पीठ नहीं दिखा सकते थे, वे विपक्षियों द्वारा किस प्रकार मारे गए? संजय, बड़े भारी संकट में पड़ने पर श्रेष्ठ पुरुष को यही करना चाहिए कि वह यथाशक्ति पराक्रम दिखावे। यह बात द्रोणाचार्य में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थी। तात, इस समय मेरा मन मोहित हो रहा है, अतः तुम यह कथा बंद करो। संजय, फिर होश में आने पर तुमसे यह समाचार पूछूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में धृतराष्ट्र का शोकविषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।